हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। तो कल रात को आपने देखा कि टी20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ने तेल लगा के डाबर का खेल खल्लास कर दिया बाबर का। बाबर कौन? अरे हमारे प्यारे बॉबी भाईजान, जिन्हें पाकिस्तान की अवाम, वहाँ के फैंस और वहाँ का मीडिया किंग बॉबी बोलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ छपरी को लोग किंग किंग बोलते हैं। हालांकि ना हमारा यहाँ का छपरी किंग चला, ना उनके यहाँ का छपरी किंग चला, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही नेशंस में इन छपरियों को किंग किंग बोला जाता है। वैसे कल का जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का, इसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करें, चीज़ों को डिकोड करें, एनालिसिस करें, उसके पहले ना थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर के चलता हूँ। पास्ट में मतलब इतना भी पीछे नहीं, बस 1970 तक लेकर के चलूँगा। 1970-71 में इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था और उसी समय बांग्लादेश का जन्म हुआ था और उसी समय ना हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को पेल करके रख दिया था और पाकिस्तान के आई थिंक 90,000 नहीं, शायद 93,000 वाज द एक्चुअल नंबर। पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सिपाही जो हैं वो सरेंडर कर गए थे। लेकिन वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी पढ़ा दिया कि भैया उन्होंने इतने बैटल जीते, वो बैटल जीते, जैसे हमें पढ़ा दिया गया कि मुगल अच्छे थे, ये थे वो थे, दुनिया भर का मतलब अलग ही नैरेटिव। तो जैसे पाकिस्तान की एजुकेशन बुक्स में पढ़ा दिया गया कि भैया उनकी आर्मी ने इतने जंग जीते, ये जीते, वो जीते, जबकि हकीकत क्या है ये तो आपको सबको पता ही है। तो वो पाकिस्तान की आर्मी जो सरेंडर कर गई हो, तो वो अपने खिलाड़ियों को सरेंडर करना ही तो सिखाएंगे। अब आपसे क्या ही छुपा है मित्रों। पीएसएल जब खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं क्रिकेटर्स, ये पाकिस्तान की सरेंडर करने वाली आर्मी के कैंप में जाते हैं। अब ये तो खुदा ही जाने कि वहाँ पर ये पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो क्या सीखने गए थे, किस चीज़ की ट्रेनिंग लेने गए थे। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो आर्मी कैंप से आने के बाद जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उससे एक ही चीज़ पता चल रही है कि इन खिलाड़ियों ने वहाँ पर जो कुछ सीखा उसका क्रिकेट से तो कोई सरोकार नहीं था। क्योंकि वो आर्मी कैंप से तुरंत वापस आने के बाद ये लोग न्यूजीलैंड की बी ग्रेड सी ग्रेड टीम से हार गए थे, फिर आयरलैंड से हार गए, फिर इंग्लैंड से हार गए और अभी थोड़े दिन पहले ही इन्हें यूएसए की नई नवेली टीम पेल करके चली जाती है। अब ये बात और है कि यूएसए की जो टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस है। कौन से इंडियंस? ग्रीन कार्ड होल्डर इंडियंस। और अब यही पाकिस्तान की टीम जो कि कुछ दिन पहले ग्रीन कार्ड होल्डर इंडियन से पिटी, कल आधार कार्ड होल्डर्स इंडियंस ने पेल करके रख दिया। वो टीम जिसमें कि किंग बॉबी है, जिसमें गाजा का राजा है, फखर द जमान है, शाहीन शाह अफरीदी, वर्ल्ड का सबसे तेज फेंकने वाला बॉलर जिसकी बॉल दिखती नहीं है बैट्समैन को, मतलब ऐसे कसीदे गढ़ दिए जाते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में। जबकि ग्राउंड पर इन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस तो मतलब किसी गली क्रिकेट की जो टीम है ना उससे भी गया गुजरा रहता है। जबकि कल के मैच में टॉस से लेकर के जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स ने परफॉर्म करा है, सारी चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में गई हैं। क्योंकि ये जो ग्राउंड है अमेरिका का, यहाँ पर एक पैटर्न है कि अब तक जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर वो टीम जो पहले बॉलिंग करती है वो ज़्यादातर जीती है। सिर्फ एक मैच आई थिंक वो कनाडा की टीम ने टोटल डिफेंड कर लिया था, अदरवाइज यहाँ पर टोटल डिफेंड नहीं होते हैं। और कल तो सिर्फ 119 120 का ही टारगेट था। टी20 मैचेस में सिर्फ 120 गेंदें होती हैं। पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ियों को 120 गेंदों में सिर्फ 120 रन चाहिए थे और एक टाइम पर तो बस उन्हें 40 रन चाहिए थे। 5 ओवर बचे थे, 6 विकेट बाकी थे जब गाजा का राजा आउट हुआ था, जिसको कि बेमिसाल बॉल पर बोल्ड मारा था बुमराह ने। उस समय 15वें ओवर की शुरुआत हुई थी और 80 रन बन चुके थे पाकिस्तान के, सिर्फ 40 रन चाहिए थे। और टी20 में भाई 5-6 ओवर में 40 रन तो आराम से हंसते खेलते बन जाते हैं। लेकिन ये जो मैदान है और खासतौर पर ये जो पिच था अमेरिका का, ये जो पिच है ना भाई, इसको बोला जाता है ट्रिकी पिच, स्लो पिच, बहुत ही डिफिकल्ट वाला पिच। और वो लॉबी जो कि आईपीएल में किंग चोकल की स्लो इनिंग को जस्टिफाई करने के लिए एक कार्ड खेलती थी कि भाई पिच स्लो होता है, डिफिकल्ट हो गया था। अब शायद उस लॉबी को दिखाई दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि भैया डिफिकल्ट पिचेस कैसे होते हैं, ट्रिकी पिचेस कैसे होते हैं। आईपीएल में तो आपने देखा था कि मैचेस में जो मैचेस हुआ आईपीएल के, 260 रन भी वहां पर चेस हो जाते थे। और ये अमेरिका के मैदान है, यहाँ पर दोनों इनिंग मिला करके 150 रन नहीं बन पाते। इस ग्राउंड पर कोई टीम 70 पर ऑल आउट हो गई, कोई 77 पर, कोई 90 पर, और कल 120 का टारगेट था, वो भी पाकिस्तान हार गई है। आई थिंक इतना सब देख करके अब आपको मीनिंग पता चल चुका होगा कि डिफिकल्ट पिच क्या होता है, ट्रिकी पिचेस क्या होते हैं। तो ये जो जैज आईपीएल के टाइम सब दे रहे थे किंग चोकल की कछुआ छाप इनिंग को जस्टिफाई करने के लिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो किंग के स्लो स्ट्राइक रेट को जस्टिफाई करने के लिए अरे पिच डिफिकल्ट था, यही वाला कार्ड जो है वो चोकल की पल्टन ने वर्ल्ड कप में भी खेला था। जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल तो ताबड़तोड़ खेलते थे, लेकिन टुक टुक करने के लिए किंग आता था, तब अरे पिच डिफिकल्ट था, अरे डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट पिचेस क्या है
ये आपको इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं। एनीवे, तो ये जो डिफिकल्ट पिच वाला जो मैदान है, इस पर कल बाबर आजम टॉस जीत जाता है। अरे भैया, अंधा क्या चाहे दो आंखें, क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर, इस पिच के ऊपर जो टीम टॉस जीतती है और फील्डिंग चूज करती है वो टीम जीतती है। तो ऐसा लगा कि भैया अब तो पाकिस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और सोने पर सुहागा तो तब हो गया मित्रों, जब किंग चोकल एक चौका मार करके आउट हो जाते हैं। हिटमैन रोहित शर्मा, टीम इंडिया का कप्तान, एक छक्का एक चौका मारा, आउट हो जाता है। मिस्टर 360 सूर्या, जो कि आजकल चूरिया बन चुका है, वो मतलब क्या ही बोला जाए सूर्या के बारे में। शिवम दुबे का जब से वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ था, उसने आईपीएल में भी तब से परफॉर्म करना बंद कर दिया था। और कल आप देखें टीम इंडिया का स्कोर कार्ड, सिर्फ अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा, यानी कि ये 3 खिलाड़ी आउट ऑफ 11, सिर्फ ये 3 खिलाड़ी हैं जो कि डबल डिजिट में आ पाए हैं। अदरवाइज हर कोई सिंगल डिजिट, कोई 0, कोई 3, कोई 7 और किंग चोकल तो 4। ध्यान रहे कि ये वही किंग चोकल है जो कि आईपीएल में तो ऑरेंज कैप लेकर के चलते हैं, और पिछले मैच में आयरलैंड के खिलाफ भी हक गए और कल रात को पाकिस्तान के खिलाफ भी हक गए। और जिस तरह से किंग चोकल आउट हुआ, फिर रोहित शर्मा आउट हुआ, फिर सूर्या आउट हुआ, फिर शिवम दुबे वगैरह, ऐसा लगा था कि भैया पाकिस्तान तो हावी हो चुकी है। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या, जो मिले हुए मौके पर चौका लगा सके। जैसा कि आपने भी देखा होगा, ऋषभ पंत जब आता है बल्लेबाजी करने के लिए, मात्र वो 4 रन पर था, उसका कैच छूटता है, चौका चला जाता है। स्लिप में इफ्तिकार कैच नहीं कर पाता है, चौका चला जाता है। अगली बॉल पर फिर से वो अल्टम पल्टम के चक्कर में कुछ भी शॉट मारता है, उस्मान खान कैच नहीं कर पाता है। फिर 2-1 ओवर के बाद फिर से उसके कैचेस छूटते हैं। ऑन एयर कमेंट्री करते समय सिद्धू पाजी बोलते, ओ गुरु, अगर आप खिलाड़ी के 4-4 कैच छोड़ देंगे तो फिर कोई भी खिलाड़ी सेट हो जाएगा। और उसके बाद ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ हिटिंग करके आई थिंक 42 रन मारे हैं। ऋषभ पंत का बखूबी साथ दिया था अक्षर पटेल। अरे मेरा अक्सर अच्छे काम करके चला जाता है। अक्षर पटेल को जब बैटिंग में प्रमोट किया गया तो सबको लगा कि यार ये ब्लंडर हो गया है, लेकिन अक्षर पटेल ने काफी बढ़िया इनिंग खेली है। जो मोमेंटम पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा था ना, वो उसने इंडिया के पक्ष में मोड़ दिया। वो अफरीदी को एक अपर कट पर छक्का चौका लगा करके। तो अक्षर पटेल के जो 20 रन थे, ये कितने इंपॉर्टेंट थे, ये आपको मैच के जो एंड रिजल्ट को देख करके एहसास हुआ होगा, जब हमारी टीम इंडिया सिर्फ 6 रनों से जीती है और अक्षर पटेल ने 20 रन मारे थे। तो अक्षर पटेल का बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूशन रहा और बॉलिंग में भी उसने आकर के वो किसका, उस्मान का विकेट लिया था। अच्छा, ये उस्मान खान से मेरे को एक बात याद आई है और वो है पाकिस्तान का स्कोर कार्ड। आप उस्मान के रन देखिए, आप फकर जमान के रन देखिए और आप देखिए बॉबी भाईजान, ये तीनों खिलाड़ी 13-13 रन बनाते हैं। इनके बाद इमाद द सुट्टाबाज वसीम, वो 15 रन बनाता है। इमाद वसीम का एक फोटो बहुत वायरल हुआ था पीएसएल के टाइम पर, वो ड्रेसिंग रूम में सुट्टा मार रहा था। बताइए भाई साहब, वो भी आई थिंक रमजान का मंथ चल रहा था और डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ तो पाकिस्तान में है ही नहीं। ड्रेसिंग रूम में ये खिलाड़ी सुट्टा मारते रहते हैं, तो समझ में आ जाता है कि ये खिलाड़ी कितना मतलब एक डाइट को फॉलो करते होंगे, कितने फिटनेस फ्रीक होंगे, खेल के प्रति कितना ज़्यादा अवेयरनेस लेकर के चल रहे होंगे। कहने को एथलीट है लेकिन सुट्टा मारते पाए जाते हैं। वैसे पाकिस्तान की जो बैटिंग का स्कोर कार्ड है ना, ये हमसे बेहतर है, क्योंकि हमारी जो टीम है वहाँ पर सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल डिजिट में आए। वहीं पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, एटलीस्ट वहाँ पर 5-6 खिलाड़ी तो डबल डिजिट में आए, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सामने जसप्रीत बुमराह था। बैटिंग के टाइम पर जो काम अक्षर पटेल और ऋषभ पंत ने करा, बॉलिंग में वही काम जसप्रीत बुमराह ने करा। क्या बढ़िया डिलीवरी मारी थी उसने, इसको गाजा के राजा को बोल्ड करने के लिए। और जिस तरीके से कल जसप्रीत बुमराह बॉल कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि भैया इसको खेलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है पाकिस्तान वालों के लिए। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। और एक पीच ऑफ डिलीवरी जो उसने कल डाली थी इसको गाजा के राजा को बोल्ड करने के लिए, आहा क्या कमाल बॉलिंग थी। साथ में हार्दिक पांड्या जो कि आईपीएल में गाली खा के आ रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये पांड्या जो है वो बॉलिंग से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। बैटिंग में कल कुछ ये खास कर नहीं पाया, इसका कुछ हद तक ब्लेम मैनेजमेंट को भी दे सकते हैं, जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। हार्दिक पांड्या को ये लोग थोड़ा जल्दी ऊपर भेज सकते थे। वैसे ये जो बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कल ये एक्सपेरिमेंट काम कर गए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मैच में ये चीज़ काम कर जाए। और जिस तरीके से मतलब शिवम दुबे को ये लोग खिला रहे हैं, शिवम दुबे की जगह आप जायसवाल को लाओ ना, वो तो मतलब वैसे भी एक ओपनर है। आप जायसवाल से और रोहित से ओपन कराओ, और किंग चोकल जिस नंबर पर खेलता है उसको नंबर 3, उसका जो परमानेंट नंबर है उसी पर खिलाओ। लेकिन नहीं, आप तो मतलब किंग को और हिटमैन को ऊपर खिला देते हो, फिर बाद में कोई बचता है नहीं। ये तो ऋषभ पंत के कल कैचेस छूट गए, अदरवाइज क्या पता भाई साहब, 4 रन पर कैच छूटा, 8 रन पर कैच छूटा। 120 रन 119 रन हमारी टीम इंडिया ने बनाए हैं। सोचिए अगर ऋषभ पंत का 4 रन पर कैच हो जाता तो 40 रन तो आप वहीं पर माइनस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट है
कल चल गए हैं क्योंकि सामने पाकिस्तान की नूबड़ी टीम थी और ये जो पाकिस्तान की नूबड़ी टीम है इसे आयरलैंड पेल रही है, इसे अभी अमेरिका की टीम पेल गई। मतलब उस दिन ग्रीन कार्ड होल्डर इंडियन पेल गए, कल आधार कार्ड होल्डर्स इंडियन जो हैं वो पेल करके चले गए हैं पाकिस्तान को। घनघोर बेइज्जती है इसकी बाबर आजम की, शाहीन शाह अफरीदी की। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं कल, जैसे कि नसीम शाह उसने पहले तो 3 विकेट लिए, हैरिस राउफ ने भी 3 विकेट लिए और एंड तक इसने नसीम शाह ने एक फाइट करने की कोशिश करी। बट थोड़ा सा अगर उनके बल्लेबाज थोड़ा सा समझबूझ करके खेलते तो ये कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि मतलब पाकिस्तान हार जाती। लेकिन पाकिस्तान वालों को तो आर्मी कैंप में पता नहीं कुछ और सिखाया गया होगा। जिस तरह से वो फ़खर जमान और शादाब खान ने विकेट थ्रो करे हैं वो साबित कर रहा है कि ये खिलाड़ी किसी और ही इंटेंशन से चल रहे थे। कल तो पूरी कायनात एक तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में थी। टॉस उन्हें जिता दिया, कोहली और रोहित आउट हो गए। टीम इंडिया 89 फॉर 3 थी 12 ओवर के अंदर, लेकिन सडनली कोलैप्स होता है, 120 भी नहीं बन पाते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसा ही मिनी कोलैप्स जो है वो पाकिस्तान का भी होता है। 15 ओवर में 80 रन थे जब ये गाजा का राजा आउट हुआ था। अगले 5 ओवर में आपको सिर्फ 40 रन चाहिए थे। इफ्तिखार बाकी था, इमाद वसीम बाकी था, 6 विकेट बाकी हैं आपके। अगले 5 ओवर में आपको सिर्फ 40 रन चाहिए। T20 का ज़माना है, लेकिन जब सामने जसप्रीत बुमराह अपने पूरे शबाब पर हो और पाकिस्तान वाले एकदम सरेंडर करने वाले मूड में हो तो पाकिस्तान वाले कहाँ ही जीतेंगे। तो तेल लगा के डाबर का कल टीम इंडिया ने खेल खल्लास कर दिया है बाबर का। आप पॉइंट्स टेबल देखें तो अमेरिका और टीम इंडिया ये अभी अपने ग्रुप में टॉप 2 में चल रहे हैं और हर ग्रुप से ना टॉप की जो 2 टीम्स हैं वो सुपर 8 में आएंगी। तो पाकिस्तान के सुपर 8 में आने के चांसेस लगभग समाप्त हो चुके हैं। तेल लगाया डाबर का, खेल खत्म हो गया बाबर का। तो पूरा जो ठीक रहा है वो पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है, कैप्टन है, प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर जाना चाहिए। 119 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेलते, समझबूझ के क्रिकेट खेलते तो पाकिस्तान आराम से जीत सकता था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे फील्डर्स या जो हमारे जो टीम इंडिया के जो बैट्समैन हैं या जो पोस्टर बॉयज़ हैं उन्होंने तो भर भर के कोशिश करी थी कि जितना कम से कम हो सके उतना कम टारगेट दिया जाए सो दैट पड़ोसी जीत जाए। लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं उन्हें तो आर्मी के कैंप में सरेंडर करने की ट्रेनिंग मिली है, तो जीतना उनके बस की बात ही नहीं है मित्रों। सीधी बात, नो बकवास। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से सूर्या, कोहली, रोहित, शिवम दुबे, ये जड्डू वगैरह जो फ्लॉप हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको आगे कोई चांस बनता है? ये तो पाकिस्तान की नूबड़ी टीम थी जो चेस नहीं कर पाई। सामने ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड आ गई या फिर वेस्ट इंडीज़ आ गई तो यार लेने के देने भी पड़ सकते हैं क्योंकि वो टीमें मतलब इतनी नूबड़ी नहीं है। ये तो पाकिस्तान नूबड़ापंती में हार गई है, अदरवाइज मैच पाकिस्तान की पकड़ में था। क्या है आपका मानना? कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।